Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding scope and purposes of guidance. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस जो है ये कहाँ कहाँ जो है ये अपना स्कोप जो है वो रखता है। तो ये इसका जो स्कोप रहता है गाइडेंस का जो है वो हम किस में जो है लोगों को हम गाइड कर सकते हैं। इसको एजुकेशनल सेटिंग में जो है हम किसी को भी जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल सेटिंग में क्या करता है, एकेडमिक एडवाइजिंग फॉर कोर्स सिलेक्शन एंड डिग्री प्लानिंग। ये किसी को भी जो है वो हम एकेडमिकली कोई बच्चे को कुछ करना है, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, तो हम उसको जो है वो एकेडमिकली जो है वो गाइड कर सकते हैं। उसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे करके अपने गोल्स जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है, अपनी डिग्री की प्लानिंग जो है वो कैसे करनी, कब उसे क्या चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। स्टडी स्किल्स एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, उसको जो है वो स्टडी के स्किल्स जो है वो क्या क्या ज़रूरी है, उसे क्या चीज़ें कैसे करके करनी है, और उसे लर्निंग के स्ट्रेटजीज जो है वो क्या फॉलोअप करनी है, जिससे कि जो अपने जो उसने गोल्स वगैरह बनाया उसको जो है वो आराम से उसको जो है वो अचीव कर सके। कॉलेज एंड करियर रेडीनेस प्रोग्राम, कॉलेज और करियर के लिए जो है उसे कैसे करके अपना जो है वो तैयारी करनी है, क्या चीज़ें उसके लिए करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है हम उसके बेस पे जो है वो हम उसको बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट एंड एकोमोडेशन, अगर किसी को स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, कहीं पे कोई जो है को एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो या फिर कोई भी उसको परेशानी हो रही है तो वो हमसे आके अगर पूछता है तो हम उसको जो है वो कोई भी स्पेशल एजुकेशन की अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है करियर डेवलपमेंट। हम किसी को भी करियर डेवलपमेंट के फील्ड में जो उसको जो है वो गाइड कर सकते हैं। अगर उसे कुछ अपने करियर से रिलेटेड जो है वो पूछना है उसको हम गाइड कर सकते हैं। जॉब सर्च स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, जॉब कैसे करके सर्च करनी है, उसके लिए क्या टेक्निक्स जो है वो फॉलो करनी है, कैसे करके उसको CV वगैरह बनाना है, कोई भी चीज़ जो है वो हम उसको जो है वो हम बता सकते हैं। रिज्यूम एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसे अपना रिज्यूमे कैसे करके बनाना है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन जो है उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम बता सकते हैं। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा होगा, हाउ कैसे करके क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको हम बता सकते हैं। करियर एक्सप्लोरेशन एंड प्लानिंग को, उसको करियर में क्या करना है, कैसे करना है, क्या फील्ड जो है वो बेटर रहेगी, उसे अपने करियर के लिए गोल्स उसको कैसे करके बनाने, क्या प्लानिंग जो है उसे करनी है, कैसे करके वो अपनी चीज़ें जो है वो अचीव कर सकता है, जॉब में कैसे करके बेटर जो है वो परफॉर्म कर सकता है बिना स्ट्रेस लिए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर गाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग गाइडेंस, प्रोफेशनली उसको कैसे करके जो है वो चेन बनानी है अपना, कैसे करके उसे प्रोफेशनली उसको बिहेव करना है, क्या चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ में करनी है क्या नहीं करनी है, जो पर्सन का एक्सपीरियंस रहता है उसके बेस पे वो अपने बेस पे जो है वो उसको गाइड कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट को हो कर सकते हैं या फिर कोई भी हमारा घर में कोई भी हो सकता है, तो उसको हम ये सारी चीज़ें जो है वो बता सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ, हम किसी को भी जो है वो पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेबल जो है वो गाइड कर सकते हैं। लाइफ से रिलेटेबल जो है वो उसको कोई परेशानी आ रही हो, कोई भी चीज़ हो रही है, ठीक है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट होना है, ठीक है, कोई भी चीज़ से रिलेटेबल हो गया, कैसे कोई भी चीज़ करना है, कोई भी स्किल्स को अगर उसको डेवलप करना चाहता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अगर उससे कोई भी परेशानी वगैरह चल रही है तो उसको रिलेटेड कर सकते हैं। रिलेशनशिप के बेस पे, जैसे कोई भी किसी भी जो है उसकी लाइफ में कोई भी हर्डल चल रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी चीज़ चल रही है उसको अगर समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस रिलेशनशिप को कैसे करके मेंटेन करना है, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है, रिलेटेड टू द घर का फैमिली मैटर कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो उस रिलेटेबल भी जो है वो गाइड किसी को भी किया जा सकता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड गोल सेटिंग, अपना कैसे कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है किसी भी फील्ड में रिलेटेड, चाहे वो डांसिंग के स्किल्स में हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेबल हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। अपने गोल्स वो कैसे करके बनाए, इससे रिलेटेबल पर्सन को जो उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए गाइड किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, किसी पर्सन को अपना टाइम मैनेज जो है वो कैसे करना है, जैसे कोई भी स्टडीज़ वगैरह है कैसे करके उसे करनी है, कितने आवर्स की पढ़ाई उसके लिए ज़रूरत है ताकि वो प्रोडक्टिविटी उस फील्ड में जो है वो दिखा सके और उसका जो है वो इन्हेंस कोई भी चीज़ जो है वो कर सके। लाइक उसे कैसे करके जो है वो पढ़ाई करनी, कितने आवर्स का जो है वो गैप लेना है, कितनी ज़्यादा नींद ज़रूरी होती है, ये सारी से रिलेटेड चीज़ों से जो है वो चीज़ों को लेकर जो है वो किसी को हम गाइड कर सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोफेशनल कॉन्टेस्ट। प्रोफेशनली हम किसी को भी जो है वो हम गाइड कर सकते हैं, लाइक कोई भी वर्क प्लेस से मेंटरिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेबल जो है वो गाइड किया जा सकता है। वर्क प्लेस पे क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, उससे हमें कैसे करके जो है वो मैनेज करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेबल गाइड कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी कैसे अपने अंदर जो है वो डेवलप करनी है, ठीक है, कैसे करके जो है वो अपना जो वो जॉब करियर में कैसे करके बिहेव करना है, क्या करना है, ठीक है, अपने अंदर कैसे करके एक लीडिंग क्वालिटी, एक लाइक अच्छी क्वालिटी जो है वो किसी को भी लीड करने की, कोई कंपनी को, कोई प्रोजेक्ट को कैसे करके करना है, तो उससे रिलेटेबल गाइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोफेशनली कोई भी स्किल की ट्रेनिंग हुई कैसे करके लेती है, क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं, कैसे की जानी है, तो उससे रिलेटेबल कोई भी पर्सन किसी को गाइड कर सकता है। अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जाए, उसके प्लान से रिलेटेबल कोई भी पर्सन किसी को जो है वो गाइड कर सकता है। नेक्स्ट वन है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। मेंटल हेल्थ वेलबींग से रिलेटेबल कोई भी अगर किसी को परेशानी आ रही है, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, मेंटल हेल्थ इशूज़ चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेबल थेराप्यूटिक जो है वो कोई भी पर्सन किसी को गाइड कर सकता है। लाइक अगर उसे पता है कि ऐसे करके कहाँ ट्रीटमेंट वगैरह होता है, तो सजेस्ट कर सकते हैं हम किसी को भी जो है वो ऐसे करके आप ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई भी कॉपिंग स्ट्रेटजीज कैसे करके डेली लाइफ के हार्डल से जो है वो कोप अप करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, जो डेली लाइफ टू लाइफ का स्ट्रेस आता है, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर कोई भी किसी का एग्जांपल देके किसी को भी जो है वो प्रॉब्लम से जो है वो निकाल सकते हैं। कोई भी किसी की लाइफ में क्राइसिस चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है, तो उससे रिलेटेबल हम सपोर्ट कर सकते हैं और उसे क्या मैनेज करने के लिए चीज़ें करनी है। जैसे हमारे फैमिली में हो जाता है, समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स हो जाते हैं, कोई भी हो सकता है हमारी लाइफ में, तो उसको जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। जैसे या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह जो है वो कर रहा है, तो उससे रिलेटेबल भी जो है वो हम गाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, कोई कोप अप नहीं कर पा रहा है अपनी लाइफ से, तो इससे रिलेटेबल भी किसी को हम गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लाइफ में कैसे करके कोई भी चीज़ का रिगार्डिंग जो उससे डिसीजन लेना, लाइक कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, क्या नहीं करना है उसमें, उससे रिलेटेबल जो है वो गाइड किया जा सकता है। कोई भी चीज़ का रिस्क को असेस करके उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कोई भी एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेबल जो है वो कोई किसी को इश्यूज चल रहे हैं, तो फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी, तो उससे रिलेटेबल जो है वो एडवाइस हम किसी को भी जो है वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है पर्पसेस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के जो है वो क्या पर्पसेस जो है वो रहते हैं, ठीक है, तो गाइडेंस फर्स्ट है हमारा, इसमें गाइडेंस के पर्पसेस में असिस्ट इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में किसी भी रिगार्डिंग जो है ये हमारी हेल्प करता है। हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमने किसी से जो है वो गाइडेंस ले लिया, उसमें जो है वो उसमें हम डिसीजन मेकिंग जो है वो हम कर सकते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें इनकरेज करता है कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनहेंस सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। हमें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ठीक है, हमें हमारे अंदर है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही, तो किसी ने हमें गाइड कर दिया, तो हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस उसके रिलेटेबल आ सकती है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। डेवलप स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, हमारे अंदर स्किल डेवलप जो है वो कोई भी जो है वो गाइडेंस जो है वो करता है। हमारे अंदर कोई भी चीज़ को रिलेटेबल जो है वो कॉम्पिटेंट हम किसी भी चीज़ में जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, तो ये पर्पज़ रहता है हम किसी को कॉम्पिटेंट बना सकें, किसी के अंदर कोई भी स्किल जो है वो हम डेवलप कर सकें। कोई भी नेविगेट चैलेंजेस एंड ट्रांजिशन, कोई भी चैलेंजेस किसी की लाइफ में आ रहे हैं तो उसमें कैसे करके उसे ओवरकम करना है, अपनी कोई भी बिहेवियर को लेके, कोई भी चीज़ को लेके जो है वो कैसे करके ट्रांजिशन करना है, चेंज कैसे उसको करना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेबल जो है वो गाइडेंस जो है वो इसका ये एक पर्पज़ होता है। कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो गोल कैसे सेट करना है, कैसे करके उन गोल को अचीव करना है, ये भी गाइडेंस जो है ये एक पर्पज़ रखता है। प्रमोट पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, किसी की पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हर तरीके से जो है वो हो सके लाइफ में, जो है वो हर एक चीज़ जो है वो पर्सनली और प्रोफेशनली जो है वो अचीव कर सके, ये एक गाइडेंस का जो है वो पर्पज़ रहता है। इनहेंस डिसीजन मेकिंग स्किल, कोई भी किसी को भी डिसीजन अगर लेना है, ठीक है, तो उसको डिसीजन मेकिंग वो जो है वो अच्छी तरीके से की जा सके उसकी, ठीक है, वो अपना कोई भी लाइफ का डिसीजन जो है वो ले सके, तो ये एक गाइडेंस का पर्पज़ रहता है कि कोई भी अपना डिसीजन अच्छी तरीके से ले सके।
नेक्स्ट वन है इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये किसी का भी जो हम गाइडेंस अगर हम किसी से लेते हैं तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये किसी में जो है एक अच्छा आईपीआर मेंटेन करने में जो है हेल्प करता है। कोई भी इमोशनल सपोर्ट किसी का भी जो है वो हम गाइडेंस के थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं। कोई भी इमोशनल अनस्टेबल है, अपनी लाइफ से कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो फिर उससे जो है वो अगर किसी से गाइडेंस लेता है तो इमोशनली सपोर्ट हम किसी को भी जो है वो हम दे सकते हैं। किसी के अंदर जो है वो ये कॉन्फिडेंस और उसका सेल्फ स्टीम वापस लाने में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अगर गिर गया है तो उसको वापस लाने में किसी को हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। टीच न्यू स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। किसी को भी नई स्ट्रेटजीज अगर जो है वो किसी को कोई टेक्नोलॉजी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही तो हमने किसी से गाइडेंस ले लिया, लाइक जिसको वो आता है, तो हम उससे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। हम नई स्ट्रेटजीज नई टेक्निक्स जो है वो सीख सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग। लाइफ में एक कंटिन्यूस लर्निंग, हम लोगों का गाइडेंस लेके अगर हमारी कहीं पे भी लर्निंग स्टॉप हो गई या हम नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो हम लाइफ में कंटिन्यूस लर्निंग दूसरों से गाइडेंस लेके जो जिनको वो चीज़ें आती हैं हम उससे कर सकते हैं। हेल्प मैनेज चेंज एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, कोई भी चेंज वगैरह को मैनेज करने में, लाइक हम कहीं पे भी नए शिफ्ट हुए हैं या हम किसी नई कंपनी में गए हैं, किसी नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी चेंज वगैरह हुआ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही जो हमें नहीं पता है, उससे जो है वो कोप अप करने में, कोई भी चेंज को मैनेज करने में ये हमारी हेल्प करता है। प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी। हमें जो है ये एक अपने काम के लिए, हमें जो चीज़ों के लिए हमें एक रिस्पॉन्सिबल बनाता है। हमें जो चीज़ें जो नहीं आ रही होती हैं वो हम के दूसरों से चीज़ें लेके जो है वो उनसे जो है हम पूछ के जो है वो सीख सकते हैं, तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो बन जाते हैं। चैलेंज लिमिटिंग बिलीफ्स। हमें ये कोई भी चीज़ के लिए बिलीव करने के लिए, कोई भी चीज़ को जो है वो चैलेंज करने के लिए, लाइक जो भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे होते हैं उनसे ओवरकम करने के लिए जो है ये हमारी हेल्प करता है। एक्सपेंड पर्सपेक्टिव। हम अपने पर्सपेक्टिव को जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। जो भी हमारे बिलीफ, जो भी हमारी चीज़ें जो होती हैं हम उनको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो हम सीख सकते हैं। डेवलप रिजाइलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ में अगर हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे, हमारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो उसको जो है अडेप्ट करने में अगर हम किसी का भी जो है वो हम गाइडेंस ले लेंगे जिसको वो चीज़ें उसने ऑलरेडी की हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है। एम्पावर इंडिविजुअल। ये किसी भी इंडिविजुअल को जो है एम्पावरिंग करने में, उसको नई चीज़ें सिखाने में, उसको मोरल बूस्टअप करने में, उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में, उसे कोई भी चीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड करने में ये उस पर्सन की जो है ये गाइडेंस जो है वो हेल्प करता है। तो ये गाइडेंस के ये सारे पर्पसेस होते हैं। तो गाइडेंस हर एक आस्पेक्ट से जो है वो बेटर होता है, किसी भी चीज़ को से ओवरकम करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, या कोई भी पर्सन जो है वो अपना कॉन्फिडेंस वगैरह जो है वो बूस्टअप करने के लिए जो गाइडेंस जो है वो बहुत बेटर होता है। तो ये गाइडेंस के जो है वो पर्पसेस हैं।